इस मरतबा भी शिकस्त खाने के बावजूद उसे इलाके का उसे सरबराह बना दिया गया। वो हमारे वोटरान को तंग करने लगा। मैंने वज़ीर आला पंजाब से बात की, उन्होंने पूरी का इजहार किया कि मैं उसके मतलब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिसने आपसे शिकस्त खाई है उसके हाथ बड़े लंबे हैं, तो आप बड़े घर जाके बात करें। इस लिहाज से मैंने बात की फिर वज़ीर आज़म साहब से कि हमारी क्या गलती है कि हम जीत गए हैं और अब हमारे वोटरान को तंग किया जा रहा है। अगर इस तरह से तंग करेंगे तो मैंने कहा खान साहब को, बॉर्डर का एरिया है, अगर हमें यहाँ तंग करेंगे, नहीं रहने देंगे तो मैं सारे लोगों को इकट्ठे करके इंडिया में चला जाऊँगा। मुल्क की सख्त ख़राब हो जाएगी, हमें जीने दें। खान साहब की ये मेहरबानी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आओ, इधर आओ। उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, वज़ीर आला को भी कहा कि मौलाना के हलके में कोई दखल ना दे। बस इस बात पर वो अखबारों में फ़ोटो आ गए और वो देख के मेरे साथी कहने लगे कि आप उनसे क्यों मिले हैं। मैंने कहा यार, मिलने से पार्टी वायलेशन नहीं होता। पार्टी वायलेशन में 3-4 चीज़ें हैं। वो आज तक मौलाना ग़ियासुद्दीन ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उम्र में मुझसे कम हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुझसे उम्र में कम हैं, हमदा तो मेरे बेटों के बराबर हैं। हम तो इस मुल्क के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, हम सारा ख़ानदान लुटा के हिंदुस्तान से आए थे। मेरा बाप भी फ़ौज में था, मेरा मामा भी फ़ौज में था, हम सारे शहीद हो गए, 4-5 अफराद बच के आए थे। हम तो पुराने मुस्लिम लीगिए हैं, नए नहीं। किसी से मिल जाने से पार्टी जो है वालेशन नहीं होता। जैसे आप भी मिलते हैं, बड़े लोग भी, लेकिन यहाँ इस मुल्क में ये है कि बड़े लोग किसी से मिल लें वो नेकोकार हैं और हम जैसे मिलें तो बदकार और गुनाहगार हैं जी, ये है। तो उस वक्त फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा क्या ये नहीं हुआ यहाँ पर? यहाँ ही कहा गया था हम फलां को मार रोड पर बिछाएंगे, करप्शन के पैसे निकालेंगे, और अब उन्हीं के साथ जो है बगलगीर हो रहे हैं। तो अगर आप बगलगीर हो सकते हैं तो पार्टी वायलेशन नहीं होता, तो हम जैसों से कैसे? वो ये बात हुई थी। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, जवाब दे दिया, वो अपने घर, हम अपने घर। वोट हमने कभी नहीं दिया। अब एहसास हुआ है तो फिर हम उधर ही हैं। कतन किसी किस्म का कोई लालच नहीं। मेरे मुतल्लिक़ तो वैसे ही पूरी दुनिया जानती है। मैं 85 से आज तक आ रहा हूँ, एक मरले के घर में रहता हूँ, मोटरसाइकिल पर जाता हूँ, रक्शे पर चला जाऊँ, बस में बैठ के चला जाऊँ, मुझे कोई आर नहीं, इसलिए कि बस में बैठने वाले हो सकते हैं मुझसे कई दर्जे आगे हों। ये है। तो मैं इस तरह से कर MP हुए हैं। हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से। करोड़पतियों का आपने हमेशा रहा है। हाँ जी, ये है नारोवाल। तो मुझसे बहरहाल ये ख़ानदान, मैंने अगले दिन उनको हमजा साहब को भी कहा था। MNA दानियाल अजीज, हाँ, दानियाल अजीज साहब हम MNA हैं, MP हैं और 5वीं दफ़ा MP हुए हैं। 97 में मुझे टिकट नहीं दिया था। पजारुओं वालों को हराते हैं हमेशा। 97 में टिकट नहीं दिया था। मेरी गुर्बत की वजह से कोई शख्स आ गया, मुझे कहने लगे आप हलफ दें कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैंने मियाँ साहब को कहा, शहबाज शरीफ साहब को, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? मैंने कहा जी मैं खिदमत करता हूँ, मैंने हलफ नहीं देना, मैंने इलेक्शन लड़ना है। कहने लगे जी पार्टी की पाबंदी। मैंने कहा पार्टी अगर किसी की अमारत का लिहाज करके गरीब को अगर नजरअंदाज करेगी तो मैं नहीं मानूंगा। बार बार उन्होंने कहा। फिर मैंने जाते हुए कहा आप गरीब समझ के मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं मियाँ साहब, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपका ऊपर वाला भी जो है उसको भी हरा दूंगा। 97 में मैं और दानियाल दोनों ही आज़ाद हैसियत से आए, फिर भी वोट इन्हीं को दिया। ये है, क्योंकि हम मुस्लिम लीग से बाहर नहीं जा सकते। मुस्लिम लीग किसी फ़र्द की जमात नहीं है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने वालों की जमात है। तो हमने इस मुल्क के लिए, और उन्होंने भी दिए होंगे, हमने तो इस मुल्क के लिए अपना पूरा ख़ानदान जो है वज़ीबा करवा दिया था। जम्मू से कठुआ तहसील हीरा नगर के हम मुहाजिर हैं और शकरगढ़ में बैठे हैं। दीनी तालीम सीखी थी, शरकपुर शरीफ पढ़ता रहा हूँ, अलीपुर शरीफ का खादम हूँ, ख़ानदान सादात का। मेरे मुर्शद ने पीर सैयद अली हुसैन दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा था शकरगढ़ जाओ बादशाह रहोगे। कौन सोचता था एक मस्जिद के मौलवी को वोट देना? लेकिन ये अल्लाह का फ़ضल है, बड़े बड़े लोग दौलतमंद
मेरे मुकाबले में आते हैं, लेकिन एक सैयद की ज़ुबान से निकला है, बादशाह रहोगे। हर साल अल्लाह मुझे कामयाबी दे देता है। ये है यासमीन साहब, ये जब आप वापस लौटे हैं नून लीग में दोबारा, हमजा साहब से आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो उस वक्त जो अखबारात में बयानात छपे थे उसमें तो बड़ी माजरत खाना रवैया था आपका, और बड़ा जैसे बंदा को मुआफ़िया मांग रहा है, चीज़ें तो इस किस्म की छपी थी जो हमने पढ़ा था। वो साफ़ी की नहीं, ठहरो, ये बिल्कुल गलत है कि मेरा मादरत खाना, मैं लिबास सादा सा रखता हूँ। उस दिन मैं अपने दरबार की टोपी पहन के जो हर वक्त जेब में रखता हूँ, ये नहीं पहनी थी, क्योंकि जब ये दरवेश जो है ना, ये आस्ताने इनकसारी और तवाज़ो सिखाते हैं। मैंने कहा कि ये मुझे हमजा शहबाज साहब ने बुलाया है, तो ये ना कोई करे कि माँ के मौलवी बड़ा फ़ाखराना अंदाज से गया है। मैं सादा लिबास में गया, वही दरबार की टोपी थी, वो एक लहजा जो है वो बादशाहों के साथ झुकने का नहीं। हमारा तो वो है मौलाना हाली वाला शेर कि हमारी जजता नहीं नज़रों में या खलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गधा तेरा। इस लिबास से हमें बड़ा पसंद है। कोई मेरा लहजा जो था वो बादशाहों के या किसी सरबराह के सामने आजिज़ी का नहीं, वो तो अल्लाह के दरबार में था। और यही आज़ीर आपको पसंद है तवाज़ो के। हर इलेक्शन में अल्लाह मुझे कामयाबी देता है। अच्छा मियाँ साहब, 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जो मुनक़िद अरकान थे PTI के, ये भी सुनने में आया कि उस ज़िमनी इलेक्शन में अगर 8-10 नून लीग के कैंडिडेट कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को दोबारा अहमियत नहीं दी जाएगी। शाह जी, मेरी बात आप समझे ही नहीं है। उस अहमियत के एहसास की वजह से ही तो मैं अगर हमजा साहब को मिल नहीं रहा था कि ये नज़र जैसे अहमियत जताना चाहता हूँ। इस बात की अहमियत क्या है? वोट ही उनका है, वोट ही उनका है, चीज़ ही उनकी है, उनको देनी है, नाराज़गी हो या मोहब्बत हो। अच्छा मियाँ साहब, आप 3.5 साल मसलन मौजूद